गांव के छोटे से घर में रहने वाले रामदास जी ने अपनी बेटी सिया को पालने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की थी। खेत दूसरों के खेत थे, लेकिन पसीना उनका अपना था। फटे हुए कुर्ते में भी उन्होंने कभी बेटी के सपनों को फटने नहीं दिया। आज वही सिया दुल्हन बनी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी भी थी और पिता से बिछड़ने का दर्द भी। पूरे आंगन में विदाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन रामदास बार बार अपनी बेटी को देखकर आंसू छिपा रहे थे। सिया धीरे से बोली, बाबूजी, आज रोइए मत। आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी विदाई होगी। रामदास जी ने कांपते हुए हाथ उसके सिर पर रखे और बोले, बेटी गरीब हूँ, लेकिन तेरे लिए कभी प्यार कम नहीं होने दिया। बस यही डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे नए घर में तुझे झुकने पर मजबूर ना कर दे। सिया ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, जिस पिता ने मुझे ईमानदारी और संस्कार दिए हो, उसकी बेटी कभी गरीब नहीं होती। पास खड़ी औरतों की आंखों में भी आंसू भर आए। उधर दूल्हा आरव चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने पूरी शादी में एक भी बार दिखावा नहीं किया था। वह हर बात को ध्यान से देख रहा था। विदाई के समय आया तो रामदास अपनी पुरानी सी थैली लेकर आरव के सामने पहुंचे। थैली में कुछ नगद पैसे और अपनी दिवंगत पत्नी की चांदी की एक पुरानी अंगूठी थी। रामदास ने झुकी हुई नजरों से कहा, बेटा, तेरे लायक मेरे पास कुछ नहीं है। यह थोड़े से पैसे और यह अंगूठी, इसे मेरी आखिरी निशानी समझकर रख लेना। पूरा मंडप उनकी ओर देखने लगा। आरव ने थैली हाथ में ली, कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे धीरे वापस रामदास के हाथों में रख दी। सबको लगा कि शायद दूल्हे को यह सब पसंद नहीं आया। इतने में आरव ने ऊंची आवाज में कहा, रामदास जी, विदाई से पहले मुझे आपसे एक बात ऐसी कहनी थी जिसे सुनकर यहाँ मौजूद हर इंसान गवाह बनेगा। उसकी बात सुनते ही पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। ढोल की आवाज तक रुक गई, रिश्तेदारों की फुसफुटाहट थम गई और सबकी नजरें दूल्हे पर टिक गई। रामदास जी घबराकर बोले, बेटा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती आपकी नहीं बल्कि समाज की है, और मैं आज उसी गलती को सबके सामने खत्म करने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही पूरे मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। आरव की आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी, आज मैं इस विदाई को सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं बनने दूंगा। आज एक पिता के सम्मान का फैसला भी यही होगा। सभी रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दूल्हा आखिर कहना क्या चाहता है। सिया की धड़कनें तेज हो गई और रामदास के हाथ कांपने लगे। रामदास धीमी आवाज में बोले, बेटा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा मन दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं गरीब आदमी हूँ, जितना बन पड़ा उतना ही कर सका। आरव तुरंत उनके पास आया और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, बाबूजी, आज के बाद कभी अपने आप को गरीब मत कहिए। जिस पिता ने अपनी बेटी को इतने ऊंचे संस्कार दिए हों,
वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। इतना ही सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन कुछ रिश्तेदार अभी हैरानी से खड़े थे। तभी आरव के चाचा ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, भावनाओं से घर नहीं चलते। समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। दहेज नहीं मिला, ऊपर से इतनी बातें। आरव ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, चाचा जी, इज्जत दहेज से नहीं, इंसानियत से मिलती है। अगर किसी पिता की मजबूरी का मजाक उड़ाकर इज्जत मिलती है तो ऐसी इज्जत मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव अभी रुका नहीं था। उसने सबके सामने वह थैली उठाई जिसमें रामदास ने पैसे और चांदी की अंगूठी रखी थी। उसने थैली वापस रामदास के हाथों में रखते हुए कहा, यह आपकी मेहनत की कमाई है। इस पर सबसे पहला अधिकार आपका है। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, उसकी कीमत लेने नहीं। सिया और अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। रामदास जी की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन तभी दूल्हे के ताऊ गुस्से में आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, अगर यह सब पहले से तय था तो हमारी राय क्यों नहीं ली गई? इस शादी के बाद हमारे परिवार का फैसला भी सुन लो। ताऊ की बात सुनते ही फिर से पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उनकी ओर टिक गई, क्योंकि जो फैसला वह सुनाने वाले थे उससे सिया और आरव की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही मुश्किल में पड़ सकती थी। ताऊ ने गुस्से में अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कठोर आवाज में बोले, आरव, अगर तू इस गरीब आदमी का इतना ही पक्ष लेना चाहता है तो आज से हमारे परिवार में तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिस लड़के ने खानदान की बात नहीं मानी, उसे इस घर की चौखट पर कदम रखने का भी अधिकार नहीं होगा। यह सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा फैल गया। बाराती भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि विदाई के समय बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। आरव ने बिना घबराए ताऊ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, ताऊ जी, अगर किसी पिता का सम्मान करने की कीमत रिश्ते खोना है तो मुझे यह कीमत मंजूर है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के पिता का अपमान होते हुए कभी नहीं देख सकता। सिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, मेरी वजह से आपके परिवार में मतभेद हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर के योग्य नहीं हूं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। आरव ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी और बोला, सिया, पति पत्नी का रिश्ता किसी दहेज, दौलत या परिवार की शर्तों पर नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान पर चलता है। आज अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो जीवन भर अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। रामदास यह सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरी वजह से अपना परिवार मत खो। मैं गरीब आदमी हूँ, अपमान सहने की आदत है, लेकिन तुम्हारा घर टूटता हुआ मैं नहीं देख सकता। आरव ने झुककर उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, बाबूजी, आज के बाद यह मत कहिए कि आप अकेले हैं। जिस दिन आपने सिया का हाथ मेरे हाथ में दिया,
उसी दिन आपने मुझे भी अपना बेटा बना लिया। बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा? यह सुनकर मंडप में बैठे कई बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। कुछ महिलाएं अपने आंसू पोंछने लगी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उनकी आवाज गंभीर थी। रुकिए, अभी कोई भी विदाई नहीं होगी। इस लड़के ने आज जो किया है, उसके बाद एक सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। यह सच अगर आज नहीं बताया गया तो हम सब जीवन भर पछताएंगे। इतना सुनते ही आरव भी चौंक गया। रामदास जी ने हैरानी से उस बुजुर्ग की ओर देखा, जबकि सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे मंडप में फिर से ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर कोई उस अनसुने सच का इंतजार करने लगा। मंडप में खड़े उस बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसे इतने वर्षों से अपने सीने में दबा कर रखा था, लेकिन इस लड़के ने एक गरीब पिता का सम्मान करके मुझे सच बोलने की हिम्मत दे दी है। पूरा माहौल शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में एक शब्द भी बोले। बुजुर्ग ने रामदास जी की ओर देखते हुए कहा, रामदास, शायद तुम्हें याद होगा, लगभग 25 साल पहले बरसात की एक रात सड़क किनारे एक घायल आदमी पड़ा था। लोग तमाशा देखकर आगे निकल रहे थे, लेकिन तुम उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। रामदास जी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोले, हाँ, मुझे याद है। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो उसकी जान नहीं बचती। लेकिन वह आदमी कौन था, यह मैं कभी नहीं जान पाया। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह घायल आदमी मैं ही था। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे कारण ही मैं आज अपने बच्चों और परिवार के साथ जिंदा खड़ा हूँ। यह सुनते ही पूरा मंडप आश्चर्य से भर गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ताऊ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आने लगी और उनकी नजरें शर्म से झुक गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, रामदास ने उस समय मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करना। आज आरव उसी इंसानियत को निभा रहा है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी, आपने यह बात हमें कभी क्यों नहीं बताई? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे परिवार में इंसानियत बड़ी है या धन। आज मेरा पोता इस परीक्षा में सफल हो गया, लेकिन हम में से कई लोग असफल हो गए। यह सुनते ही ताऊ कांपते हुए रामदास के पास आए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी गरीबी देखी, आपका चरित्र नहीं देखा। आज समझ आया कि सच्चा धन बैंक में नहीं, इंसान के कर्मों में होता है। रामदास ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए
और बोले, भाई साहब, रिश्ते माफी से नहीं, अपनापन निभाने से मजबूत होते हैं। जो बीत गया उसे यहीं भूल जाइए। पूरा मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर किसी की आंखों में सम्मान और भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी आरव के मोबाइल पर एक फोन आया। उसने जैसे ही यह बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबराकर सिया की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें अभी इसी वक्त अस्पताल चलना होगा। माँ की हालत अचानक बहुत गंभीर हो गई है। यह सुनते ही खुशी का माहौल फिर से चिंता में बदल गया। विदाई रुक गई और सभी लोग घबराकर आरव की ओर देखने लगे। आरव के हाथ से मोबाइल लगभग छूट ही गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर ने बताया है कि माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। हमें अभी निकलना होगा। अभी कुछ क्षण पहले तक तालियों से गूंज उठा मंडप अचानक खामोश हो गया। सिया ने बिना एक पल गवाए अपने बाहरी गहने संभाले और बोली, चलो आरव, माँ सबसे पहले है, विदाई बाद में भी हो जाएगी। रामदास ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जा बेटी, आज से वही तुम्हारा घर है। वहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी सास की सेवा है। भगवान सब ठीक करेंगे। कुछ ही देर में सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने कहा, मरीज को तुरंत खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। हमने ब्लड बैंक में भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता छा गई। एक एक करके सभी ने अपना ब्लड ग्रुप बताया, लेकिन किसी का भी मेल नहीं हुआ। सिया तुरंत डॉक्टर के पास आई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा भी टेस्ट कर लीजिए। अगर मेरा खून मिल जाए तो एक पल भी मत सोचिए। कुछ मिनट बाद लैब से रिपोर्ट आई। डॉक्टर तेजी से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरीज का ब्लड ग्रुप और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है। आरव ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी पत्नी होने का नहीं, इस परिवार की बेटी होने का भी फर्ज निभा दिया। सिया मुस्कुराकर बोली, परिवार खून के रिश्तों से नहीं, दिल के रिश्तों से बनता है। अगर माँ को मेरी वजह से नई जिंदगी मिल सकती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। कुछ देर बाद रक्तदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। बाहर बैठे सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। सभी लोग एक साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा। अब मरीज खतरे से बाहर है। इतना सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली।
आरव ने सबसे पहले रामदास के चरण छुए और भावुक होकर बोला, बाबूजी, आपने मुझे संस्कारों की जो सबसे बड़ी दौलत दी है, उसी ने आज मेरी माँ की जान बचा ली। रामदास जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन तभी अस्पताल के कमरे से आरव की माँ ने धीरे से कहा, रामदास जी, मेरे पास आप सबसे कहने के लिए एक ऐसी बात है जिसे सुनने के बाद आज की यह विदाई हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। कमरे के बाहर खड़े सभी लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। आखिर ऐसा कौन सा फैसला था जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। आरव की माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में अपार अपनापन था। उन्होंने रामदास जी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, रामदास जी, आज आपकी बेटी ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब मैं भी आपके सामने एक वचन देना चाहती हूँ। रामदास घबराकर बोले, बहन जी, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। बेटी ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आरव की माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं रामदास जी, आज से सिया सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और आप हमारे समधी नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। इस परिवार में अब कभी किसी के सामने आपकी गरीबी का नाम तक नहीं लिया जाएगा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। तभी ताऊ आगे बढ़े। उन्होंने रामदास के चरणों में झुकते हुए कहा, भाई साहब, मैंने दौलत के घमंड में आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। आज समझ आया कि गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा कम हो, बल्कि गरीब वह है जिसके दिल में इंसानियत ना हो। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। रामदास ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिए और बोले, रिश्ते तभी बड़े बनते हैं जब उनमें अहंकार नहीं, अपनापन हो। आज से पुरानी सारी बातें यहीं खत्म। आरव ने सिया का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी शादी सच में पूरी हुई है, क्योंकि आज दो परिवार नहीं, दो दिल एक हुए हैं। सिया ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, बाबूजी, आपने हमेशा कहा था कि बेटी की सबसे बड़ी पूंजी उसके संस्कार होते हैं। आज आपकी वही सीख मेरे नए परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अस्पताल के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए यह दृश्य देख रहे थे। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। मंच पर आरव ने सबके सामने घोषणा की, आज से हमारे परिवार में ना कभी दहेज लिया जाएगा और ना ही किसी गरीब पिता का अपमान होगा। जो भी हमारे घर बहू बनकर आएगी, उसका सम्मान उसकी इंसानियत से होगा, उसकी हैसियत से नहीं। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबसे आगे बैठे रामदास जी की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था।
आज उनके पास करोड़ों रुपए नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी के संस्कार और दामाद का सम्मान था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन संस्कारों और इंसानियत से अमीर वही होता है जो हर रिश्ते में सम्मान और प्रेम को सबसे ऊपर रखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।